सबको नमस्ते। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबको जान लेना चाहिए। द क्वेश्चन इज, स्वामी जी नमस्ते, यदि ईश्वर सच में होता है तो संसार में इतना दुख क्यों है? मैं 3 साल से शिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित रहा। कई बार ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? प्रार्थना करना बेकार है क्योंकि ईश्वर होता ही नहीं है। सब अंधविश्वास है। चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा कि ईश्वर तो केवल भाव में विद्यमान है। स्टीफन हॉकिंग ने भी कह दिया कि ईश्वर नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। मैं अब चार्वाक को मानने लगा हूँ। चार्वाक जो है एंटी वैदिक फिलॉसफी है, एथिस्टिक फिलॉसफी है। मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं वेदमंदिर.com वेबसाइट में, नमस्ते जी, ईश्वर सुख स्वरूप है, दुख स्वरूप कदापि नहीं है। हमें वेदों का अध्ययन करके यह जान लेना चाहिए कि सुख और दुख इंसान के खुद के किए हुए पिछले जन्मों के क्रमशः पुण्य कर्म और पाप कर्म का फल है। ऋग्वेद कहता है ईश्वर की भक्ति के बिना सुख नहीं। अब इंसान अगर वेदों के अनुसार ईश्वर भक्ति ना करे और पाप और पुण्य का स्वरूप ना समझे, फलस्वरूप इंद्रियों के झूठे सुख और लोभ लालच काम क्रोध में फंसकर पाप कर्म करे, तो फिर उस इंसान को सुख की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि यजुर्वेद 7/48 के अनुसार ईश्वर ने पाप कर्म करने वाले को दुख और पुण्य कर्म करने वाले जो सुख देना होता है। ईश्वर है तो सृष्टि चल रही है। ईश्वर सृष्टि से निकल जाएगा तो फौरन प्रलय हो जाएगी। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम ईश्वर से निकली वेदवाणी मतलब वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं और फलस्वरूप अज्ञानी रहकर पाप को ही पुण्य समझकर पाप करके दुखों के सागर में गोते लगाते रहते हैं। अंधविश्वास इसलिए है क्योंकि विश्वास करने योग्य तो वेद ही है, जिनका अध्ययन कोई नहीं करता। इसलिए वेदों और महाभारत में कहा नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक होता है। इसका गूढ़ भाव ये है कि जो वेद विरुद्ध भक्ति करता है वह नास्तिक है। ईश्वर कहता है मैं वेद मंत्रों से किए यज्ञ में सबकी प्रार्थना सुनता हूँ। अब अगर कोई आलसी बनकर यज्ञ अग्निहोत्र ना करे, विद्वान से वेद ना सुने और प्रार्थना करते रहे, तो ईश्वरीय नियम के अनुसार ईश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता और इंसान झूठा ब्लेम ईश्वर पर लगाता है। ईश्वर तो न्याय करता है। चाणक्य जी ने जिस श्लोक में कहा है वे श्लोक लिखकर भेजें, फिर उसका समाधान करेंगे, क्योंकि विद्वान के श्लोक का अर्थ आजकल वो करने लगे जो खुद विद्वान नहीं होते। इसलिए विद्वानों के कहे ज्ञान का अक्सर गलत अर्थ किया जाता है। हर एक को अधिकार है वो जिस मर्जी को माने, परंतु ईश्वर ने वेदों में कहा कि मनुष्य केवल वेदों में कहे निराकार परमेश्वर को ही माने और वेद अनुसार भक्ति करे। कितना सुंदर और डीप रिप्लाई है। आई होप आपको समझ आया होगा। सबको नमस्ते। ओम।